हेलो दोस्तों, कक्षा 10 हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम क्षितिज किताब के गद्य भाग से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का अध्ययन करने से पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय को देख लें या उनके जीवन परिचय से संबंधित कुछ चर्चा कर लें। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है काशी में 1850 ईस्वी में हुआ माना जाता है। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था और वे भी ब्रज भाषा के अच्छे कवि माने जाते थे। इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया था, किंतु काव्य रचना में इनकी रुचि अधिक थी, इसीलिए इन्होंने कॉलेज को शीघ्र ही छोड़ दिया। इनको अपने पिता से बहुत सारी संपत्ति मिली, लेकिन इनकी उदारता, दानशीलता, परोपकारवादी प्रवृत्ति के कारण इनका जो संपत्ति है शीघ्र ही नष्ट हो गई। 1885 में 35 वर्ष की अल्पायु में ही इनका देहावसान क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण हो गया। अगर हम इनकी साहित्यिक गतिविधियों पर एक नज़र डालें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। मतलब हिंदी गद्य की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई। इन्होंने खड़ी बोली में अपनी गद्य रचनाएं लिखी, लेकिन उनका व्यवस्थित साहित्यिक रूप नहीं था। संस्कृत और उर्दू दोनों ही शब्दों को मिलाकर इन्होंने अपनी गद्य रचनाओं को प्रोत्साहन दिया। भारतेंदु जी को हम हिंदी गद्य का जनक कहते हैं। 1868 ईस्वी में इन्होंने कवि वचन सुधा और 1873 ईस्वी में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिकाएं निकाली। इन पत्रिकाओं के अलावा इन्होंने निबंध, नाटक आदि के माध्यम से जन जागरण और समाज सुधार के कार्य किए। 1880 में इनको भारतेंदु की जो उपाधि है वो प्राप्त हुई। इन्होंने संस्कृत के तत्सम, तद्भव सभी शब्दों का प्रयोग इनके गद्य रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा लोकोक्तियों और मुहावरों के सुंदर प्रयोग से इनकी गद्य रचनाओं में बड़ा ही लालित्य सा आ गया है। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए इन्होंने हास्य व्यंग्य से भरी उक्तियों का भी प्रयोग किया है। अगर हम इनकी अन्य कुछ कृतियाँ और देखें जिन्होंने इन्होंने लिखी है, उनमें सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वेदी की हिंसा, हिंसा न भवती और विषस्य विषमोषदम आदि जैसे नाटक भी इनके द्वारा रचित किए गए। प्रस्तुत जो पाठ है ये हास्य व्यंग्य से भरा हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक निबंध है। इसमें इन्होंने जो तत्कालीन समाज है उसका व्यंग्यपूर्ण और हास्य प्रवृत्तियों से युक्त एक सुंदर उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि व्यक्ति यश प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्य करता है। इस संसार में व्यक्ति अमरता प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है और अमरता प्राप्त करने के लिए वो जीते जी क्या क्या प्रयत्न करना चाहता है, वो इस पाठ की हमारी विषय वस्तु है। तो हम अपना पाठ शुरू करते हैं जीवन परिचय, इनके साहित्यिक गतिविधियों और पाठ परिचय के बाद। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। लेखक कह रहे हैं, देखिए, आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही आंख लग गई। पर्यंक मतलब पलंग। लेखक की पलंग पर जाते ही आंख लग जाती है, यानी लेखक को निद्रा आने लगती है। सोते समय देखिए लेखक क्या सोच रहे हैं कि इस चलायमान शरीर का ठिकाना नहीं है। मतलब चलायमान शरीर, जो हमारा शरीर चल रहा है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। मृत्यु कभी भी हमें पकड़ सकती है या हम कभी भी मृत्यु का शिकार हो सकते हैं। पलंग पर जाते ही लेखक को ये विचार आता है कि इस संसार में जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। अंततः मृत्यु तो स्वाभाविक है और एक दिन वो आ ही जाएगी। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई
युक्ति निकल जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चप्पल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं है। तो देखिए, लेखक कह रहे हैं कि इस संसार के अंदर जीवन जीने का कोई ठिकाना नहीं है। संसार में व्यक्ति कभी भी मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। तो यदि हम संसार के अंदर कुछ ऐसा काम करें कि लोग हमारा नाम याद रखें, यानी हमें जीते जी याद रखें, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई अच्छा काम करना जरूरी है। क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास है कि इस जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं है। श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, न जाने या श्वास को आवन होए न होए। श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। देखिए, लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि हमें जीते जी हर श्वास पर हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। व्यर्थ में अपनी सांसों को गंवाना नहीं चाहिए। वृथा यानी व्यर्थ, श्वास मत खोए, अपनी सांसों को खोना नहीं चाहिए। न जाने या श्वास को आवन होए न होए, क्या पता ये सांस फिर लौट आए या नहीं, या कब हम मृत्यु का शिकार हो जाएं, या कब हमें मृत्यु आ जाए, तब हमारी सांस नहीं चलेगी और फिर हम कभी वापस हरि का स्मरण कर पाए या नहीं। तो देखिए, पाठ की शुरुआत कहाँ से हो रही है कि लेखक अपने पलंग पर सोने के लिए जाते हैं। वे अभी सोने के लिए जा ही रहे हैं, उनकी आंख लगती है और मन ही मन सोच रहे हैं कि शरीर का तो कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो इस संसार के अंदर अमरता प्राप्त करने के लिए या अपना नाम स्थिर रखने के लिए कोई न कोई युक्ति ढूंढना जरूरी है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। देखो, समय सागर में एक दिन संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। समय के सागर में मतलब समय तो निरंतर गतिशील है और ये संसार एक न एक दिन अवश्य नष्ट हो जाएगा। काल वश शशि सूर्य सब नष्ट हो जाएंगे। काल के वशीभूत होकर जितने भी, शशि का मतलब है चंद्रमा, फिर सूर्य, सब नष्ट हो जाएंगे। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आवेंगे। आकाश में चमकने वाले जो तारे हैं वे भी काल के शिकार हो जाएंगे और हो सकता है वापस हमें नजर न आए। कहने का अभिप्राय क्या है कि संसार में एक समय ऐसा आएगा जब सारी चीजें काल के वशीभूत हो जाएगी और हमें वापस कुछ भी दिखाई नहीं देगा। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे या ना रहे, और सब तो एक तब तो तवे की बूंद पर बैठे हुए। तो क्या कह रहे हैं कि सभी व्यक्ति इस संसार रूपी सरोवर के अंदर कीर्ति कमल की भांति सजे हुए हैं, यानी इस संसार रूपी सागर में हम कमल के समान हैं। जब वो जल समाप्त हो जाएगा तो एक न एक दिन वो पानी की बूंदें समाप्त होने के साथ ही कमल भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। कहने का अभिप्राय कि एक दिन इस संसार की जो नश्वर चीजें हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचार किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं। तो लेखक कह रहे हैं कि मेरे को पता है कि संसार की नाशवान चीजें जो अंततः सब समाप्त हो जाएगी, तो इस संसार के अंदर अमरता प्राप्त करने के लिए लेखक सोच रहे हैं कि क्यों न एक मंदिर बना लिया जाए। अगर मैं मंदिर का निर्माण, देवालय का मतलब क्या है, मंदिर, क्यों मंदिर बनाकर छोड़ जाऊं तो लोग बाग मुझे याद रखेंगे कि उस व्यक्ति ने ऐसा मंदिर बनाया था। परंतु थोड़ी ही देर में समझ आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं होगी। लेकिन फिर देखिए लेखक क्या कह रहे हैं, कुछ ही देर में मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं मंदिर बनाऊंगा तो व्यक्ति मुझे ज्यादा दिनों तक याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज की जो सभ्यता और संस्कृति है, क्योंकि हम पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के वशीभूत हैं, आजकल हम मंदिर जाना उचित नहीं समझते। तो कह रहे हैं कि मंदिर बनाना तो मेरी भारी भूल होगी, मूर्खता ही नहीं। और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुंह फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। कह रहे हैं कि भाई पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के वशीभूत होकर आज हम मंदिर जाना भूल गए। तो व्यक्ति जब अंग्रेजी शिक्षा पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा के अनुसार आचरण कर रहे हैं, तो लेखक कह रहे हैं कि अगर मैं मंदिर बनाऊंगा तो लोग बाग पीछे मुड़कर देखेंगे भी नहीं। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। फिर लेखक कह रहे हैं कि इसी कारण मैंने मंदिर बनाने का विचार छोड़ दिया।
शुरू से क्या है, लेखक पलंग पर सोने के लिए जाते हैं, मन ही मन विचार कर रहे हैं कि संसार के अंदर अमरता प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि इस नश्वर संसार की सब चीजें तो एक समय नष्ट हो जाएगी, तो इस संसार के अंदर अमर होने के लिए क्या किया जाए। तो लेखक के पहले पहल मन में क्या विचार आ रहा है कि मैं एक मंदिर का निर्माण कर डालूं, अगर मंदिर बनाऊंगा तो लोग बाग मुझे याद करेंगे। लेकिन फिर उनका मन में विचार आ रहा है कि आज का युग कैसा है, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का युग है। तो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के युग में लेखक कह रहे हैं कि मुझे कौन याद करेगा, लोग बाग तो मंदिर की ओर मुड़कर भी नहीं देखेंगे। इस कारण लेखक इस विचार को छोड़ देते हैं, यानी मंदिर बनाने के विचार को उन्होंने छोड़ दिया है। फिर क्या उनके मन में विचार आ रहा है, देखिए, फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूझी। उनको लगा कि मैं क्या करूं, एक किताब लिख डालूं, अगर किताब लिख डालूंगा तो लोग मुझे लंबे समय तक याद रखेंगे। परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कीट क्रिटिक काट कर आधी से अधिक निगल जाएंगे। वो कह रहे हैं कि इस विचार में भी मुझे कांटे दिखाई देने लगे। यानी पहले वो क्या कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने मंदिर बनाने का विचार किया है, लेकिन बाद में वो कह रहे हैं कि अगर मैं किताब लिख डालूंगा तो लिखने से पहले ही उसकी आलोचना करने वाले आ जाएंगे। कीट क्रिटिक का मतलब है कीड़ा क्या करता है, खा जाता है चीजों को, नष्ट कर देता है चीजों को। तो कह रहे हैं कि अगर मैं किताब लिख डालूंगा तो जो कीड़े हैं, कीड़े कौन, आलोचक, मेरी आलोचना करके मेरी किताब को छपने ही नहीं देंगे, या फिर छप भी गई तो उसकी आलोचना कर करके उस किताब को समाप्त कर डालेंगे। हर चीज की आलोचना की जाती है, तो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा लिखी गई किताब की भी आलोचना की जाती है, और जो आलोचक है वो मेरी किताब को समाप्त ही कर डालेंगे। अब क्या कर रहे हैं वो, यश के स्थान पर मुझे शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। तो कह रहे हैं यश मिलना तो दूर की बात, उल्टा और जो मैंने लिखा है उसकी आलोचना करके तो लोग मेरी अपकीर्ति करेंगे। अपयश यानी और मेरी प्रसिद्धि नहीं होगी, उल्टा तो और मुझे लोग बाग प्रताड़ित करेंगे। जब देखा कि अब टूटे टूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा गया। अब देखिए, अब टूटे फूटे विचार आ रहे थे उनके मन में, कभी तो क्या वो देवालय बनाने की सोच रहे हैं, कभी किताब लिखने की सोच रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि किसी भी विचार से मेरे काम नहीं चला, तो कह रहे हैं कि मैंने अपनी लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेजकर आंख बंद कर शंभू की सी समाधि ले ली। लेखक को नींद नहीं आ रही है, वो सपने में खोए हुए हैं कि मुझे इस संसार में अमरता प्राप्त करने के लिए क्या करना है। तो नींद तो उनकी गई जो गई, अब वो अपने टूटे फूटे विचारों से युक्त होकर समाधि लगाकर मन ही मन सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि संसार में मैं अमरता प्राप्त कर सकूं। यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अब सपने में है लेखक, तो इसलिए कह रहे हैं कि सोचते सोचते ऐसा लग रहा है कि 61 या 51 वर्ष बीत गए और वो सोच नहीं पा रहे हैं अभी तक कि उन्होंने इस संसार में अमरता प्राप्त करने के लिए क्या करना है। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई। अब लेखक विचार में मग्न है, कह रहे हैं कि एक मित्र के सहयोग से मुझे एक उत्तम बात हाथ लगी गई कि मुझे क्या करना चाहिए इस संसार में अमरता प्राप्त करने के लिए। स्वप्न में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया। लेखक कह रहे हैं कि सपने में ही ऐसा लगा कि सवेरा होते ही मैंने निर्णय किया कि मैं एक पाठशाला का निर्माण करूंगा। ये विचार उनके मन में पक्का हो गया कि अगर मैं किसी विद्यालय को खोलूंगा तो शायद इस संसार के अंदर अपना नाम अमर कर पाऊंगा। परंतु जब थैली में हाथ डाला, सपने में है लेखक, देखिए सवेरा हो चुका है, पाठशाला बनाने का विचार लेखक ने किया है। पहले क्या विचार किया उन्होंने, मंदिर बनाने का, फिर किताब लिखने का। ये दोनों विचार उनके काम नहीं आए हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मैंने क्या किया है, पाठशाला बनाने का निर्णय लिया है। परंतु वो कह रहे हैं कि जैसे ही पाठशाला निर्माण करने के लिए मैंने अपनी थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मुहरें निकली। 11 गाड़ी मुहरें, कहने का अभिप्राय है कि पहले 11 गाड़ी मुहरें, कोड़ियां और टके सिक्के ये चलते थे। तो कह रहे हैं कि बहुत ही कम पैसा मेरे पास था। आप जानते हैं इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। तो पाठशाला बनाने का विचार तो किया है, लेकिन लेखक के पास क्या है, पैसे नहीं है। तो कह रहे हैं कि इतने कम पैसों में तो अपने पाठशाला का एक कोना भी मैं नहीं बना सकता था। अब देखिए इसका निदान कैसे हुआ उनका, उन्होंने अपने इष्ट मित्रों से सहायता ली। उनके जितने भी जो मित्र थे उनसे लेखक ने सहायता प्राप्त करने का निर्णय लिया कि इस विषम घड़ी में मेरे मित्र मेरी सहायता करेंगे।
ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कवि कह रहे हैं कि ईश्वर ने भी हमारी बात सुनी और देखिए मेरे इष्ट मित्रों ने मुझे सहायता भी दे दी। यदि ईंटों के ठोर मुहर चुनवा देते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च करने पड़ते। होते होते सब हरि कृपा से सब ठीक हो गया। आगे देखिए कह रहे हैं कि अगर मैं ईंटों के ठोर मुहर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च करने पड़ते। अगर मैं मुहरे भी गड़वा लेता, ईंटों के ढेर भी लगवा लेता, तब भी मैं अपनी कमाई के पैसों से तो विद्यालय का निर्माण नहीं कर पाता। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा दृष्टि हुई कि मेरे इष्ट मित्रों ने मुझे सहायता दे दी और मेरे विद्यालय का निर्माण हो ही गया। हरि की कृपा, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक हुआ और विद्यालय बन गया। इसमें व्यय हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं है, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। अकेले पानी में पड़े थे कहने का अभिप्राय है कि लेखक कह रहे हैं कि मुझे ये तो पता नहीं कि मेरे विद्यालय निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ, लेकिन मेरे मुंशी जी ने जो हिसाब लिखाया उसमें पता चला कि 1 का अंक और 387 शून्य यानी 1 के अंक के बाद यदि हम 387 जीरो और लगा दें, उतने पानी में अभी भी पड़े हुए थे। कहने का अभिप्राय कि उतने रुपए और शेष बच गए। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया, परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। विद्यालय तो बन गया, लेकिन सब रुपयों को जोड़ा जोड़ी करने में लेखक कह रहे हैं कि मुझे पूरे 25 वर्ष लग गए। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बन ठीक हुई, उस दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलवाए। अब देखिए पाठशाला बनाने का जो विचार था लेखक का, वो भी पूरी तरह से बन गया। और जिस दिन वो काम पूरा हुआ, हिमालय की कंदराओं से खोज कर यानी दूर दूर से खोजबीन करके उस विद्यालय में अनेक प्रकांड पंडित बुलवाए गए, शिक्षक नियुक्त किए गए, जिनकी संख्या 0.0 से अधिक नहीं है। 0.0 यानी 0.75% उसके अंदर उन्होंने शिक्षक नियुक्त किए। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए, परंतु मुख्य केवल ये हैं। अब देखो क्या कौन कौन से उसके अंदर अध्यापक नियुक्त किए गए, उनके बारे में लेखक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र बता रहे हैं कि पंडित मुग्धमणि शास्त्री जो तर्क वाचस्पति यानी प्रथम अध्यापक जो थे मुग्धमणि शास्त्री तर्क के वाचस्पति थे, पहले अध्यापक नियुक्त किए गए। पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र के लिए पाखंड प्रिय धर्माधिकारी को नियुक्त किया गया। प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक, व्याकरण के लिए प्राणांतक प्रसाद को लगाया गया। लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र के लिए लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण को नियुक्त किया गया। शील दावानल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र के लिए शील दावानल को लगाया गया। और आत्मविद्या के लिए अध्यापक नियुक्त किए गए। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय क्या है, उनकी साहित्यिक गतिविधियां क्या है। अब पाठ के अंदर एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, लेखक रात को अपने पलंग पर सोने जाते हैं। इस संसार में अमरता प्राप्त करने के लिए वे पहले क्या सोचते हैं कि मैं एक देवालय का निर्माण कर डालूं, लेकिन वो सोचते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा के चलते लोग मंदिर जाना पसंद नहीं करते तो मुझे कोई याद नहीं करेगा। फिर वो कहते हैं कि मैं किताब लिख डालूं, लेकिन वो कहते हैं कि आलोचक मेरी किताब की इतनी आलोचना करेंगे कि उस किताब को कोई नहीं पढ़ेगा और मेरी किताब भी बेकार चली जाएगी। अंततः सोते सोते उनके मन में विचार आता है कि मैं एक विद्यालय का निर्माण कर डालूं, तो उस विद्यालय के अंदर मुझे लोग बाग ज्यादा समय तक याद रखेंगे। पर वो कह रहे हैं कि मेरे पास तो उनके लिए उपयुक्त पैसा नहीं था, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरे इष्ट मित्रों ने मुझे सहायता दी, मैंने विद्यालय का निर्माण कर डाला और बहुत सारे रुपए फिर भी मेरे पास बच गए। जिस दिन उस विद्यालय का निर्माण कार्य पूरा हुआ, अनेक प्रकांड पंडित बुलवाए गए और अनेकों संख्या में वहां अध्यापक नियुक्त किए गए, जिसमें देखिए तर्क शास्त्र के, व्याकरण के, धर्मशास्त्र के, नीति शास्त्र के जो अध्यापक थे उनके नाम हमने देखे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगला जो भाग है इस पाठ का वो हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।